मैं हूं राकेश, आप देख रहे हैं फर्स्ट राइट स्टडी पॉइंट चैनल को। एमडीयू की तरफ से जो भी कमेंट्स हैं आपके सभी को इकट्ठा कर लिया है। जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो हमने ले लिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको हर एक सवाल का जवाब दूंगा, जो भी आपके मन में डाउट थे उन सभी का। एक एक क्वेश्चंस का आंसर दे पाना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए कोशिश की है कि अगली वीडियो, एक नई वीडियो में मैं आपको इन सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन ये रहता है कि स्टूडेंट्स का कि एमसीक्यू एग्ज़ाम होंगे या हमारे डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होंगे, ऑप्शनल एग्ज़ाम होंगे या सब्जेक्टिव एग्ज़ाम रहेंगे। तो इसके लिए बहुत से मैंने चीज़ें इसमें यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ से चेक की है, और बहुत सारे ऑफिशियल जो लेटर्स यूनिवर्सिटी ने टाइम पे जारी किए हैं उन सभी से कुछ कुछ पोर्शन लिया है, और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। इंपॉर्टेंट बातों को ही शेयर करेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो को अभी से आप लाइक कर दें, बाद में आप भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए एमसीक्यू किस किस के होंगे और मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। यहाँ पर लिखा गया है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एमसीक्यू टाइप रहेंगे, किस किस के रहेंगे वो सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। अगर वीडियो की क्वालिटी सही नहीं आ रही है तो आप जो है वीडियो की क्वालिटी को भी चेंज कर सकते हैं। वीडियो की क्वालिटी को इम्प्रूव करके यहाँ पर आपको टिक मिलेंगे, यहाँ पर आपको क्वालिटी चेंज का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको रीड कर सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज के एमसीक्यू के एग्ज़ाम होंगे। इसके अलावा जो पीजी के रेगुलर एंड डीडीई, इसमें ये भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे डिस्टेंस भी साथ ही शामिल है। पीजी रेगुलर एंड डीडी, डिस्टेंस और रेगुलर दोनों शामिल हैं इसके अंदर। और फॉर एग्जांपल जैसे इनके एग्ज़ाम जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव एंड सब्जेक्टिव मोड से रहेंगे, जो कि आपको डिटेल में आपको आंसर देना पड़ेगा। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके के मोड की अगर हम बात करें तो दोनों में यही फॉर्मूला लागू रहेगा। तो वापस अगर मैं यूजी की बात करूं तो एक पॉइंट रह गया था यहाँ पे डीडी के स्टूडेंट्स के लिए, BA, BCom, बीएड, SEMR, इनके लिए भी यही फॉर्मूला रहेगा। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम रहेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसी से रिलेटेड एक और नोटिस आया था एमडीयू की साइट पर ही, उसी से कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ से भी लिए हैं। यहाँ पर लिख रखा है बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव टाइप मोड। यहाँ पर यूजी एंड पीजी के बारे में जिक्र नहीं किया हुआ है, ये यूजी की या पीजी की बात हो रही है, लेकिन उसके लिए मैंने आपको वहाँ इससे पहले जो स्लाइड दिखाई थी उसके अंदर ये चीज़ कंफर्म हो जाती है। इसके अलावा जो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑप्शन चूज़ किया था आपने, एक लिंक एक्टिव किया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से, वहाँ पर से एक नोटिस और डिटेल यहाँ से ली गई है। यहाँ पर लिख रखा है क्या है कि दिस एग्जाम मोड सिलेक्शन इज़ नॉट फॉर इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर स्टूडेंट्स। इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है, ये ओनली फॉर द फाइनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं अपेयरिंग इन फ्रेश रीअपियर इम्प्रूवमेंट कैटेगरी। ये जो नोटिस है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये हमें बताती है कि सिर्फ जो फ्रेश कैंडिडेट हैं, रीअपियर कैंडिडेट हैं या इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ही ऑनलाइन एंड ऑफलाइन के मोड को चूज़ कर सकते हैं। अब आपने चूज़ क्या किया था, आपकी कैटेगरी कौन सी थी, आप भी अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं हो रही है, लेकिन इससे पहले जो नोटिस आया है उसमें ये लिखा गया है कि डिस्टेंस के स्टूडेंट्स हैं उनका भी ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम उनका होगा, या तो फिर सभी का ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम होगा डिस्टेंस के स्टूडेंट्स का। क्योंकि अभी तक ये 2-3 जो स्लाइड्स मैंने आपको दिखाई है उनसे कंक्लूजन यही निकल के आया है कि डिस्टेंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ऑनलाइन मोड से एग्ज़ाम होगा। तो उनका बाय डिफ़ॉल्ट, इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं था उनका, तो बाय डिफ़ॉल्ट उनका ऑनलाइन मोड ही ऑफ एग्ज़ाम ही रहने वाला है। तो दोस्तों एक और नोटिस आया था यहाँ पर, उससे में कुछ कटिंग ली गई है कि प्रैक्टिकल एग्जाम जो हैं वो 20/9 से लेकर 30/9 तक कंडक्ट किए जाएंगे। और किन के किए जाएंगे? इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर के रेगुलर एंड रीअपेयर के ये किए जाएंगे। तो इंटरमीडिएट जो कि जिसके बारे में पहले कहा गया था कि उसको प्रमोट कर दिया गया है, तो बात ये आई थी कि इनके एग्ज़ाम प्रैक्टिकल क्यों दिए जा रहे हैं। इनके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम जहाँ तक नज़र आ रहा है वो ये इसलिए लिए जा सकते हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि जो प्रमोशन का मामला था कि प्रमोट स्टूडेंट्स किए जाएंगे, तो हो सकता है उसमें प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स को भी कंसिडर किया जाता हो, इसीलिए ये इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। रीज़न कुछ और भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल कि इनके एग्ज़ाम होंगे ऐसा कोई भी न्यूज़ निकल के नहीं है कि रिटर्न एग्ज़ाम इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के होंगे, सिर्फ प्रैक्टिकल उनकी कंडक्ट करवाई जा रही है। और का रीज़न मैंने जो मुझे लगा मैंने आपको बताया है। एक और ये मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है जो एमडीयू की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है। 9/5/2020 को इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी थी जो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड सेलेक्ट करने से रिलेटेड थी। उसके अंदर लास्ट लाइन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर लिख रखा है कि ये जो सर्वे पैनल है इज़ ओपन ओनली फॉर द कोर्स इन विच द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड। कि ये पैनल जो था ये उन स्टूडेंट्स के लिए था जिनके एग्जाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होने वाले हैं, जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। इसके अलावा एक और नोटिस था 7 तारीख को, ये जो है अवेलेबल किया गया था 7/9/2020 को। इसमें एक और पॉइंट निकल के आया, वो भी आप देख लें।
इसमें लिखा गया है पॉइंट नंबर 6 को आप देखें ध्यान से, तो इसमें लिखा है ऑल द स्टूडेंट्स गोइंग टू अपीयर इन दीज एग्जामिनेशंस विल बी रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द MDU ऐप। MDU ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा गया है ऑन देयर मोबाइल्स एंड विल कंसिस्टेंटली गेट देम अपडेटेड विद द नोटिफिकेशंस नोटिस रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। MDU ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा गया है, हालांकि ये ज़रूरी नहीं नज़र आ रही, क्योंकि इन्होंने ये लिखा कि इसके अंदर नोटिफिकेशन जो है एग्जाम्स रिलेटेड इसके ऊपर अपडेट दे दी जाएगी। फिर भी आप डाउनलोड करके रख लें तो कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से भी मिल ही सकती है। अब बात करें डेट शीट की, तो डेट शीट को अगर हम चेक करें, ये भी स्क्रीनशॉट MDU की वेबसाइट से मैंने लिया है। इसके अंदर डेट शीट फॉर CPED 4th सेमेस्टर 2 years ओनली रीअपियर एग्जाम 2020 की डेट शीट यहाँ पर दी गई है, जो 10 सितंबर 2020 को जारी की गई थी। 10 सितंबर 2020 के से लेकर आज 21 हो चुकी है, 21 सितंबर है, 11 दिन से कोई भी डेट शीट MDU की वेबसाइट पर जारी नहीं की गई है। उसके अलावा अब मैं आपको ले आया हूँ MDU की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, और ये मोबाइल व्यू आप देख रहे हैं। आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको मेथड भी बता देता हूँ, आप खुद से चेक कर सकते हैं कि जो है आपके एडमिट कार्ड्स वगैरह आप कैसे डाउनलोड करेंगे। इसी में थोड़ा सा अगर हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको 3 टिक मिलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ से आपको क्लिक करना है, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये जो आपको टिक दिख रहे हैं यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से ऑप्शन आएंगे और यहाँ सबसे नीचे आपको मिलेगा एग्जामिनेशन का ऑप्शन मिलेगा। जब एग्जामिनेशन पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। डेट शीट का अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से आप डेट शीट भी चेक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था उस तरीके से इंटरफेस आपको दिख जाएगा। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। एडमिट कार्ड रीअपियर एंड इम्प्रूवमेंट का, ये भी जो एडमिट कार्ड है अभी ओपन नहीं हो रहे हैं। मैं इस पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये एडमिट कार्ड के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है। नेक्स्ट पेज ऐसा निकल के आया है। यहाँ पर जो है डिटेल्स दे रखी हैं, इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं आपको फीस से रिलेटेड। बिल्कुल नीचे अगर आप जाते हैं तो यहाँ से आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ देखिए आप रीअपियर इम्प्रूवमेंट एडमिट कार्ड फॉर PG सेमेस्टर 4th PG ऑनर्स, इनके एडमिट कार्ड ही जारी किए गए हैं और बाकी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। फिर भी अगर आपका एडमिट कार्ड आता है तो यहीं से आप चेक कर सकते हैं। तो ये दोनों मेथड मैंने आपको बताए हैं। अब रही बात आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो अब मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम किस किस के होंगे, आपकी डेट शीट कब आएगी, और इससे रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। बात करते हैं एग्ज़ाम्स की। तो UG एंड PG के जो फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, UG के फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो पास आउट हो, चाहे वो डिस्टेंस हो, रीअपियर हो, सभी के फर्स्ट फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स जरूर होंगे। रीअपियर अगर आपकी फर्स्ट या सेकंड में भी है तो उसके भी आपके एग्ज़ाम होंगे। तो उसके अलावा जो MCQs या डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो रही बात डेट शीट के बारे में, डेट शीट के लिए अभी कुछ मैंने कल या परसों में आपको वीडियो दी थी कि उसमें मैंने बताया था कि MDU का जो है चर्चा चल रही है 6 कंपनियों के साथ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं। तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने से रिलेटेड कंपनी को हायर कर रहे हैं वो, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जारी किए हैं उस काम के लिए। तो वो अभी तक वो चीज़ फाइनलाइज नहीं हो पाई है। जैसे ही वो फाइनलाइज होगी तो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। अब जैसा कि अगर हम बात करें तो 21 डेट हो चुकी है, 25 से 30 के बीच जहाँ तक अनुमान है आपकी डेट शीट आ जाएगी, क्योंकि UGC ने कहा था कि सितंबर के लास्ट तक एग्ज़ाम हर हाल में सभी यूनिवर्सिटीज़ को कंडक्ट करवाने ज़रूरी हैं। तो 25 से 30 जो है आपकी जो डेडलाइन रहेगी, आपकी डेट शीट ज़रूर से ज़रूर, और इन्हीं दिनों के दौरान ही आप अपने जो है एग्ज़ाम को भी दे सकते हैं। क्योंकि और रही बात एडमिट कार्ड की, तो एग्ज़ाम से लगभग 1 या 2 दिन से पहले ही, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 1 या 2 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड अपने मिलेंगे। आप अलर्ट होके रहें, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके रख लें। आप जैसे ही कोई अपडेट आ गई तुरंत आपको बताने की कोशिश करेंगे। और रही बात आपके रीअपियर के एग्ज़ाम्स की, तो VC ने खुद प्रेजेंट होकर कहा था कि रीअपियर के एग्ज़ाम्स आपके रेगुलर के एग्ज़ाम होने के बाद होंगे, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। अनुमान यही है आपके, VC खुद जो है वो कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उम्मीद यही है कि सभी के एग्ज़ाम्स इकट्ठे हो सकते हैं। हर हाल में सितंबर से पहले एग्ज़ाम करवाने के लिए कहा गया है। अगर 1-2 दिन ऊपर हो जाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके शुरू हो जाएंगे एग्ज़ाम सितंबर के लास्ट के दौरान ही। तो उम्मीद है वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।